नाज़रीन, आखिरकार फैसला हो गया कि वज़ीर आला हमज़ा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहेंगे। आखिरकार एक तवील और जिसे कहते हैं कि आसाब शिकन मुकाबले के बाद नाज़रीन, अब ज़ाहिर बात है कि ये मामलात जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर इसके हवाले से बाकायदा तौर पर डायरेक्शन दी है, जब ख़ुद इमरान खान ने और असद उमर ने लिख दिया था कि जी ये अरकान जो हैं जिन्होंने वोट दिया है इनको जो है नाअहल करा दिया जाए। उस वक्त 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़े तौर पर यह हिदायत कर चुकी है कि जब पार्टी लीडर का ऑर्डर आ जाए तो कोई भी वोट जो है वो कास्ट नहीं किया जाएगा। नाज़रीन देखें, हम साफ़ियों पे क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान सा काम होता है कि हम लोग, आपको मैं काफ़ी दिनों से ये खबर दे रहा था कि हमज़ा शहबाज ही हर सूरत में वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहेंगे, लेकिन कोई किसी को समझ नहीं आ रही थी। इसके हवाले से मैंने आज से 2 दिन पहले ट्वीट भी किया कि परवेज़ इलाही जो हैं दोनों पार्टियों के, नून लीग के भी और PTI के भी, ये मुश्तरका उम्मीदवार तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी तरह से वो एक पार्टी या PTI की तरफ होकर ये इलेक्शन जीत सकें। तो आज सबसे बड़ा अफसोसनाक पहलू ये नज़र आया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई। उसके तमाम अरकान जो हैं वो अब नाअहल होंगे और वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होगा और दोबारा वही पाकिस्तान देखेगा कि जिस तरह से पहले 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, अब 10 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होगा और उसमें जो भी जीतेगा उसके बाद फिर दोबारा एक इलेक्शन होगा। लेकिन नाज़रीन, सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो ये ठहरी कि इस पूरे मार्के में जो सबसे अहम तरीन किरदार था वो आसिफ अली जरदारी का था। आसिफ अली जरदारी ने जिस तरह एक बड़ी कमिटेड अंदाज में इस पूरे एपिसोड को मुकम्मल किया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इल्ज़ामात क्या लगा रही थी, वो ये कह रहे थे कि जी किसी तरह से भी जो है ये इलेक्शन, जो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये पैसे तकसीम कर रही है, जरदारी साहब यहाँ पर पैसे तकसीम कर रहे हैं और यहाँ पर वोट ख़रीदे जा रहे हैं। आज नाज़रीन देखें कि एक भी ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था जिसको ख़रीदा गया हो और जिसने वहाँ पर जो है वो वोट ना दिया हो। नाज़रीन, ये तमाम तर इल्ज़ामात थे, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए इसको टोन सेट की जा रही थी इमरान खान और PTI की जानब से कि किसी तरह से भी तमाम मामले को जो है इस तरह पोलराइज कर दिया जाए, इस हद तक गंदा कर दिया जाए कि कोई भी जमात जो है वो ये यकीन ना करे, पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया यकीन ना करे इस पे कि जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन देखें कि वो इल्ज़ामात जो थे तमाम के तमाम जो इमरान खान साहब की तरफ से लगाए गए थे वो तमाम इल्ज़ामात गलत निकले, वो झूठे साबित हुए। किसी भी तरह से किसी रुकन को भी ना ख़रीदा गया, ना इस तरह की कोई अटैम्प्ट की गई। ये तमाम के तमाम इल्ज़ामात थे जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडरान जो है एक तवातर के साथ दूसरों पर लगाते हैं। बहरहाल मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त सुरखरू हुई है और ये लाजमी बात है, मरीम नवाज़ ने भी इस हवाले से बाकायदा ट्वीट किया है कि जो भी हुआ है, आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से एक बाकायदा तौर पर वर्डिक्ट मौजूद है कि कोई भी शख्स पार्टी हेड की इजाज़त और मर्जी के बगैर नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो वो डीसीट हो जाएगा, नाअहल हो जाएगा। तो ये कानून जो है ये तमाम लोगों के लिए होता है। नाज़रीन, ऐसा नहीं होता कि कानून जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के लिए और हो, मुस्लिम लीग नून के लिए और हो और बाकी दूसरे लोग हैं उनके लिए कोई और हो। बहरहाल आज का ये तवील और एक सब्र आजमा और कठिन किस्म का जो मरहला था ये अबूर हुआ और अब यहाँ पर सूरत हाल जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। जो मैं बात आपको बता रहा था कि अब तमाम के तमाम जो एक ताकत के तवाज़न या पलड़े हैं वो नून लीग की तरफ कर दिए गए हैं ताकि नून लीग अच्छे तरीके से आगे मामलात को चलाए। बहरहाल आगे क्या होता है, ज़ाहिर बात है ये तो सुप्रीम कोर्ट में अब ये जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी किसी सूरत में अब अपनी तमाम चीज़ों से मुकर नहीं सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि हर सूरत में नाअहल किया जाएगा जो भी शख्स अपने लीडर या पार्टी हेड के खिलाफ चलेगा। बहरहाल आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट अब क्या फ़ैसला लेती है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून और हमज़ा शहबाज शरीफ यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक बड़े, जिसे कहते हैं, अमन व अमान के साथ मुकाबला किया और इस मुकाबले को जीता। अगले व्लॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।